नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोनेट बताने जा रही हूँ कि सोनेट क्या होता है और सोनेट कितने प्रकार का होता है। स्पेशली हम फोकस करेंगे शेक्सपियरियन सोनेट पर। ठीक है दोस्तों, तो सोनेट क्या होता है? सोनेट मतलब वैसे गीत होता है, उसकी हिंदी अगर हम कहें तो सोनेट माने गीत होता है। सोनेट इज़ अ लिरिक पोएम। सोनेट क्या है? ये एक लिरिक पोएम होता है। ये एक गीतात्मक जो है एक कविता होती है which of a single stanza of 14 iambic pentameter, जो कि क्या होता है? सिंगल स्टेंजा होता है और उसकी पूरी 14 लाइन्स की आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। 14 लाइन्स के आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ रहता है, लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेट राइमिंग स्कीम। और किससे जुड़ा हुआ रहता है? एक इंट्रिकेट राइमिंग स्कीम से जुड़ा हुआ रहता है, यानी एक जटिल राइमिंग स्कीम से जुड़ा हुआ रहता है। तो सोनेट क्या है? सिंपल सी भाषा में ये एक लिरिक पोएम है, 14 लाइन्स का होता है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ होता है और इसमें कुछ स्पेसिफिक जो है इंट्रिकेट राइमिंग स्कीम होती है। क्योंकि अगर शेक्सपियरियन सोनेट होगा तो उसकी राइमिंग स्कीम अलग होगी, पेट्रोर्चियन सोनेट होगा तो उसकी राइमिंग स्कीम अलग होगी, स्पेंसरियन सोनेट होगा तो उसकी राइमिंग स्कीम अलग होगी। तो देखते हैं हम आगे काइंड्स ऑफ सोनेट, सोनेट्स कितने प्रकार के होते हैं। सोनेट जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला है शेक्सपियरियन सोनेट और दूसरा है इटालियन सोनेट। और एक और सोनेट होता है जिसे स्पेंसर ने अपने सोनेट में यूज़ किया है, उसको हम स्पेंसरियन सोनेट कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम पहला सोनेट। पहला सोनेट है इटालियन सोनेट। इसे हम पेट्रोर्चियन सोनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको पोएट पेट्रोर्च ने लागू किया था। ठीक है, इसको इंग्लैंड में लाने का श्रेय जो है 16वीं सेंचुरी में थॉमस यार्ड को जाता है। इंग्लैंड में इस सोनेट को, इटालियन सोनेट या पेट्रोर्चियन सोनेट को लाने का श्रेय किसको जाता है? थॉमस यार्ड को जाता है। इन्होंने 16वीं सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक, इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। देखिए, इटालियन सोनेट या पेट्रोर्चियन सोनेट के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स, माने ऑक्टेव होता है कितने लाइन का होता है? 8 लाइन का होता है, 8 लाइन का होता है। और इसकी राइमिंग स्कीम होती है ABBA ABBA। क्या राइमिंग स्कीम होती है? ABBA ABBA। और सेस्टेट दूसरा पार्ट है सेस्टेट। सेस्टेट कितनी लाइन का होता है? 6 लाइन का होता है। इसकी राइमिंग स्कीम है CDE CDE। और कभी कभी पर कहीं कहीं सेस्टेट की राइमिंग स्कीम CDC CDC भी हो जाती है। पेट्रोर्चियन सोनेट के जो बहुत बड़े प्रैक्टिशनर्स हैं वो हैं मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, क्रिस्टिना रोसेटी और डीजी रोसेटी। ये चारों ही बहुत बड़े प्रैक्टिशनर हैं इटालियन सोनेट या पेट्रोर्चियन सोनेट के। ठीक है, अगला सोनेट हम देखते हैं इंग्लिश सोनेट, या उसे हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। इसे अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, लेकिन इसके सबसे बड़े प्रैक्टिशनर कौन है? शेक्सपियर हैं, विलियम शेक्सपियर हैं। शेक्सपियरियन सोनेट का 2 भाग होता है, 2 पार्ट्स होते हैं शेक्सपियरियन सोनेट के। पहला है 3 क्वार्टेन और दूसरा है 1 कपलेट। 3 क्वार्टेन, एक क्वार्टेन 4 लाइन्स का होता है और एक कपलेट आपका 2 लाइन्स का होता है। ठीक, 3 क्वार्टेन की राइमिंग स्कीम क्या है? ABAB CD CD EF EF। और कपलेट की राइमिंग स्कीम है GG। ठीक है, एक और सोनेट है जिसे स्पेंसर ने यूज़ किया था अपने सोनेट्स में, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेंसरियन सोनेट कहते हैं। और उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? थोड़ी सी डिफरेंट है। ABAB BC BC CD CD EE। ये किसकी राइमिंग स्कीम है? स्पेंसरियन की राइमिंग स्कीम है। अब हम फोकस किस पे करेंगे? मेन हमारा फोकस शेक्सपियरियन सोनेट पे रहेगा। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है? ABAB, ये देखिए CD CD EF EF GG। ठीक है, शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं? शेक्सपियर ने कुल मिला के 154 सोनेट्स लिखे हैं। कितने सोनेट्स? 154 सोनेट्स लिखे हैं। और इसे पब्लिश किया था बाय थॉमस थोरप ने पब्लिश किया था।
ठीक है। 126 सॉनेट्स आर डेडिकेटेड टू मिस्टर WH, जिनमें से 154 सॉनेट्स में से 126 सॉनेट्स मिस्टर WH साउथहैम्पटन को, इन्हें हम फेयर यूथ के नाम से भी जानते हैं, इनको डेडिकेट किया गया था। बाकी 26 सॉनेट्स जो है डार्क लेडी या मैरी फिटन को डेडिकेट किया गया था, और जो 2 सॉनेट्स था वो लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट किया गया था। कुछ और इनके जो सॉनेट्स हैं इसमें जो है पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट्स की बात की गई है, यानी व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में जो निराशा थी, डिसअपॉइंटमेंट था, उसके बारे में इस सॉनेट्स में बताया गया है। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं इनके सॉनेट्स के बारे में, आइए देखते हैं क्या है वो चीज़ें। पहला है कि सॉनेट नंबर 99 हैज़ 15 लाइन्स। आपको मैंने अभी बताया कि इन्होंने जो भी सॉनेट शेक्सपियर ने लिखा है वो 14 लाइन्स की है, लेकिन इन्होंने इसको वायलेट किया है, अपने ही रूल को वायलेट किया है अपने 3 सॉनेट्स में। जो पहला सॉनेट्स है उसमें सॉनेट नंबर 99, इसमें इन्होंने 15 लाइन्स लिखा है, यानी 14 लाइन की है नहीं है बल्कि 15 लाइन की है। ठीक। सॉनेट नंबर 126 हैज़ 12 लाइन्स, और 126 में कितनी लाइन है? केवल 12 ही लाइन है। ओनली सॉनेट नंबर 145 इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। इनकी सारी सॉनेट्स आयम्बिक पेट्रामीटर में लिखा गया है, क्योंकि सॉनेट्स आयम्बिक पेट्रामीटर में होता ही है, लेकिन इन्होंने सॉनेट नंबर 145 को किस मीटर में लिखा है? आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा है। दोस्तों, जो सॉनेट नंबर 29 है ये डेडिकेटेड है टू मिस्टर WH थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। ये किसको डेडिकेटेड है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड है। और जो सॉनेट नंबर 138 है इज़ एड्रेस टू द डार्क लेडी मैरी फिटन। इन्हें मैरी फिटन भी कहा जाता है, डार्क लेडी को। ये 138 इन्हीं को एड्रेस्ड किया गया है। ठीक है। और सॉनेट नंबर 138 एंड 144 वर फर्स्ट अपीयर्ड इन द जगार्ड्स पैसियोनेट पिलग्रिम्स। ये जगार्ड नेम है, इन्हीं के पैसियोनेट पिलग्रिम में ये सॉनेट नंबर 138 और 144 जो है सबसे पहले 1509 में पब्लिश किया गया, विद द सेम वेरिएशन, इसी वेरिएशन के साथ में ही, बट इट वाज रीपब्लिश्ड बाय थॉमस थॉरप इन 1609। लेकिन उसको फिर दोबारा से थॉमस थॉरप ने 1609 में दोबारा से पब्लिश किया, लेकिन सबसे पहले जगार्ड्स के पैसियोनेट पिलग्रिम में ही ये पब्लिश हुआ था। ठीक। कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं सॉनेट नंबर 29 की और सॉनेट नंबर 138 की। वैसे तो छोटा सा सॉनेट है, पूरी लाइन अगर एक बार दो बार हम पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन किसी भी पोएम की, किसी भी सॉनेट की लाइन नंबर पहला यानी पहली लाइन और सबसे आखिरी लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। वो चाहे किसी ड्रामा की हो या फिर किसी पोएम की हो या फिर किसी सॉनेट की हो, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी पहली लाइन को याद रखें और सबसे आखिरी लाइन को याद रखें। ठीक है। लेकिन पोएम छोटी है तो आप पूरी लाइन को ध्यान दीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इम्पॉर्टेंट लाइन है सॉनेट नंबर 29 की पहली लाइन है, व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैंस आइज आई ऑल एलोन बीवीप माई आउटकास्ट स्टे। इसमें राइटर कह रहा है ना, पोएट कह रहा है कि जब मैं बहुत ही व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैंस आइज, मैं बहुत ही अपमानजनक फील करता हूँ जब मैं देखता हूँ लोगों की नज़रों में मैं बिल्कुल भी कीमती नहीं हूँ। आई ऑल एलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टे, और मुझे रोना आता है कि माई आउटकास्ट स्टे, कि मुझे किस तरह से लोगों ने आउटकास्ट कर दिया है यानी बाइकॉट कर दिया है। तो मुझे उस स्थिति में, उस सामाजिक स्थिति में जो मुझे बाइकॉट कर दिया गया है, मुझे अपने ऊपर बीवीप यानी रोना आता है। लास्ट लाइन क्या है? दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि जब मुझे अपनी प्रेमिका के प्रेम की बात याद आती है तो मुझे चाहे राजा बना दिया जाए, राजा जैसी स्थिति में कर दिया जाए, मैं सारी स्थिति से घृणा करने लगता हूँ, स्कॉन करने लगता हूँ, सबसे मैं हेट करना लगता हूँ, क्योंकि मुझे उस प्रेम को याद करना, उस प्रेम में रहना
अपनी प्रेमिका की याद में खोए रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। राजा की स्थिति से भी ज़्यादा पसंद वही है। ठीक, अगला देखिए इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ सोनेट नंबर 138। फर्स्ट लाइन क्या है? व्हेन माई लव स्वीट्स दैट सी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ। व्हेन माई लव स्वीट्स, जब मेरी लव यानी मेरी जो बिलव्ड है, प्रेमिका है, स्वीट्स माने कसम खाकर कहती है कि दैट सी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, कि वो जो कुछ भी कह रही है वो सही कह रही है, तो आई डू बिलीव हर, तो मुझे क्या हो जाता है, उस पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है। आल्दो आई नो सी लाइज, जबकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी वो कह रही है वो सब झूठ है, फिर भी मुझे विश्वास हो जाता है। ठीक है। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज़ इन सीमिंग ट्रस्ट, ये पोएम की बीच की लाइन है और इसमें कह रहा है कि ओ लव्स बेस्ट हैबिट, जो प्रेम होता है उसकी सबसे पहली हैबिट होती है, पहली शर्त होती है कि इज़ इन सीमिंग ट्रस्ट, की लोग एक दूसरे पर विश्वास करें, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्रेम होता ही नहीं है। लास्ट लाइन देखिए, देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी, देयरफॉर आई लाई विद हर, इस तरह से हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं, वो मुझसे झूठ बोलती है, सी विद मी, एंड इन आवर फॉल्ट्स बाई लाइज वी फ्लैटर्ड बी, और इस तरह से हम एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं, ये गलतियां करते रहते हैं और एक दूसरे की चापलूसी मारते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके मैंने आपको बताया कि सोनेट क्या होता है, सोनेट कितने प्रकार का होता है, क्या उसकी राइमिंग स्कीम होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, और स्पेशली फोकस किया गया शेक्सपियर के सोनेट पर। शेक्सपियर के सोनेट में भी सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138, क्योंकि यही आपको एलटी के सिलेबस में पढ़ना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ में।